वेलकम बैक गाइस, दिस इज आसिफ की पाठशाला। और जैसा कि मुझे मेरे अजीज सब्सक्राइबर के थ्रू पता चला कि वो जानना चाहते थे कि मेरे इंग्लिश में मार्क्स कम क्यों आए, तो असल रीजन है वो रोती हुई महिला यरूशलेम में। वो 1 मार्क्स की वजह से मैंने अपने 15 मार्क्स लूज किए, एग्जैक्टली 16 कहेंगे। कि वो रो रही थी और मैंने वो उस पैराग्राफ को करीब 5-6 बार पढ़ा होगा कि मैं नहीं चाहता था कि एक भी मार्क्स लूज हो, लेकिन उस 1 मार्क्स को बचाते बचाते मैं 15 मार्क्स लूज किया। तो मेरी इस कहानी से आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि अगर कोई चीज नहीं बन रहा तो उस चीज को छोड़िए और आगे बढ़िए। हो सकता है टाइम आपके पास बचेगा तो आप फिर से उसके पास आइएगा। ये चीज बताने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, बट आप ये चीज मेरी गलती से सीखिए ताकि आप इसे ना दोहराए। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। भारत हमारी सोने की चिड़िया है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस बात को साबित किया था दादा भाई नौरोजी ने सन 1901 में अपनी किताब ब्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में, जिसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि कैसे इंडिया से इंग्लैंड सालाना लगभग $12 मिलियन स्मगल किए जाते थे। और ये चीज को अगर अच्छे से समझना है तो हमें हिस्ट्री में 1600 सन ईस्वी में जाना होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। वहां की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ I। उन्होंने एक रॉयल फरमान जारी किया जिसे चार्टर कहते हैं, जिसके थ्रू वो ईस्ट इंडीज यानी कि उनके ईस्ट और साउथ में, अगर आप मैप देखेंगे तो वो आपका आज का हो जाएगा इंडोनेशिया साइड। उस समय वहां पे उन लोगों को परमिशन दिया गया कि वो वहां जाके ट्रेड करें, और उन्हें एक अधिकार दिया गया। एक अधिकार का मतलब होता है कि सिर्फ एक वही कंपनी है जो ट्रेड कर सकती है, बाकी और कोई यूके कंपनी वहां ट्रेड नहीं कर सकती। इस चीज को उन्होंने समझाया अच्छे से और वो लेके आ गए यहाँ पर जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ डच तो यार बॉडी पावरफुल है, वो उन्हें पैर जमाने नहीं दे रहे, धंधा पकड़ के रखे हुए। तो फिर इस वजह से उन्होंने अपना प्लान चेंज किया और वो आए इंडिया की तरफ, और यहाँ से हमारा असली पतन शुरू होता है। इस चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लो अभी हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। गांधी जी और अंबेडकर जी, इनका नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन इन्होंने देश के लिए किया क्या ये बहुत कम लोग जानते हैं। गांधी जी तो अपने पढ़ाई करने चल गए थे बैरिस्टर की लॉ की साउथ अफ्रीका। तो वो जब वहां पे से वापस आने वाले थे तो उन्हें अपने गुरु ने कहा कि यार थोड़ा इंडिया आओ और देखो, अपने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट फैलाओ। इंडिया में बहुत बदमाशी हो रही थी उस समय, ये सब हम आगे तरफ जानेंगे। सो इस चीज को और बेहतर करने के लिए हम आगे देखेंगे। और तब तक अंबेडकर जी ने क्या किया, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल फेस किया, क्योंकि वो महार जाति से बिलोंग करते थे जो एक निम्न जाति थी। तो निम्न जाति को आप आजकल भी जानते हैं कि किस तरह से ट्रीट किया जाता है। आप न्यूज वगैरह में सुनते ही होंगे कि कैसे बहुत बड़े बड़े पौधे पर लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे जाति के उन्हें टारगेट किया जाता है। तो इस चीज को वो आज तक इंडिया नहीं भुला पाई, बट हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा इस चीज से आगे बढ़े और एक बेहतर नागरिक बने। तो वो मसाला जो हम लोग वापस आते हैं उस टॉपिक पे, कि वो मसाला जो कमेंट करेगा कि किस मसाले की वजह से वो इंडोनेशिया गए थे, उस सब्सक्राइबर का नाम मैं अगले वीडियो में लूंगा। और एक टॉपिक आपके लिए बहुत छोटा सा, कि क्या हमारा संविधान बदला जा सकता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारा संविधान 100 से ज्यादा बार बदला जा चुका है। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।